जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2025। जी हाँ, गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में 3 भर्तियां एक साथ आ चुकी हैं अब ये गेस्ट फैकल्टी टीचर के ऊपर। तो महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफलाइन भर्ती है भाई, ठीक है। विद्या संबल योजना के तहत ऑफलाइन भर्ती निकलती है जिसका फॉर्म भर करके जमा करवाना पड़ेगा। तो कहाँ का भर्ती निकली है, कहाँ पर फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा, सारी बातें करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्तियों के बारे में समझेंगे। 3 भर्ती एक साथ हैं तो 3 नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको। राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2025 गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी, यानी कि इसमें परीक्षा नहीं होती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। 3 भर्ती एक साथ हैं, फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है, ठीक है साहब। चलो जी, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट से। ये देखो साहब, पहला नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने, जिसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। यह है कार्यालय प्राचार्य श्री BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर। ये नागौर की भर्ती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, यानी कि ये कॉलेज की भर्ती है साहब। कैसी भर्ती है? कॉलेज की भर्ती है, बिल्कुल साहब। और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती निकल रही है। जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी भर्ती निकल रही है साहब, जिसमें आपको वेतन जो मिलेगा वो 800 रुपये प्रति कालांश के हिसाब से मिलता है। 800 रुपये प्रति कालांश, यानी कि एक पीरियड का था 800 रुपया मिलेगा साहब, ठीक है। अब 2 पीरियड ली, 3 पीरियड लो, उस हिसाब से थान जितना पीरियड मिलेगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा थान, ठीक है जी। इसमें ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा? जिस कॉलेज में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसी कॉलेज में जाके आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। और ये नागौर की कॉलेज है, नागौर के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये संविदा के ऊपर गेस्ट फैकल्टी का मतलब होता है अस्थायी नौकरी है तुम्हारी, ठीक है साहब। ऐ सब परमानेंट ही कर देगा कि मन ना, इसी सत्र के लिए आपको लगाया जा रहा है। सत्र 2024-25 के लिए आपको वो कौन से सत्र के लिए लगाया जा रहा है? 2024-25 है या 25-26 है भाई? हाँ, 2025-26 सत्र के लिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2025 है, शाम 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी है। या तो खुद जाकर के या फिर डाक द्वारा आप फॉर्म भेज सकते हैं। कॉलेज कौन सी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की भर्ती निकली है वो भी यहाँ पे आप देख पाओगे। कॉलेज का नाम यहाँ पे है, नोडल महाविद्यालय ये रहे भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। और ये जो खबर है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, जो भी खबरें होती हैं भर्तियों की, सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें में। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है। अब योग्यता बतावा, एज बतावा, वेतन तो मैं बता ही दियो। एज 21 साल से 40 साल है साहब, ठीक है। अब योग्यता बता दें। हाँ, तो योग्यता देखो, कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको योग्यता जो चाहिए वो चाहिए, एक तो तुम्हारी स्नातक कंप्लीट, प्लस में PG कंप्लीट, प्लस में PG के साथ में क्या होनी चाहिए? या तो आपने नेट कर रखा हो, या फिर आपने सेट कर रखा हो, या फिर आपने स्लेट कर रखा हो। क्या कर रखा हो? स्लेट कर रखा हो, या फिर आपने PhD कर रखी हो, तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सब बिना नेट सेट करे उड़ाई भर देंगे ना। नेट जरूरी है, या फिर सेट या स्लेट या फिर PhD, कुछ भी इनमें से हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म लगा पाओगे, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। अच्छा साहब, योग्यता कंप्लीट होगी, एज कंप्लीट बता दिया, 21 से 40 साल है, वेतन 800 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है साहब। छुट्टियों के पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब बात करें महाविद्यालय के नाम कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो।
BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर, उर्दू, राजनीति विज्ञान, BBA एवं कंप्यूटर विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इनके सभी के एक एक पद हैं। सबके क्या हैं? एक एक पद हैं भाई इसके, ठीक है। हर पद है, हर सब्जेक्ट का एक पद मिलेगा आपको हर कॉलेज में। फिर 2, 3, 4 ये 27 कॉलेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राजशेष पांचला, खजियाना राजशेष, नागौर, माड़ीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय राजशेष कुचेरा, खिवनसर, मेड़ता सिटी, फिर ये मेड़ता सिटी की रियाबड़ी, ये जायल और छोटी खाटू महाविद्यालय, बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, लाडनू, और यह है राजकीय कृषि महाविद्यालय राजशेष डीडवाना मोलासर में संचालित, श्रीमती रुक्मणी देवी रामदेव लड़ा राजकीय महाविद्यालय नामा सिटी, फिर यह है कुचामन सिटी, यह है लुणवा राजकीय कृषि महाविद्यालय नामा, राजकीय कन्या महाविद्यालय कुचामन सिटी, कन्या महाविद्यालय नामा, डेगाना, मंगलाना, राजकीय महाविद्यालय मकराना, राजकीय महाविद्यालय पर्वतसर। इनमें ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, ये सब अपने अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। और ये सब आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। तो ये तो होगी सब नागौर की भर्ती, ठीक, बिल्कुल साहब। नागौर की आ गई, याल्लो जी। अब नागौर के बाद में बात करा दूसरा जिला की, तो याल्लो राजसमंद, कार्यालय प्राचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, ये भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2025 है साहब, शाम के 5 बजे तक आप खुद जाकर के इस कॉलेज में फॉर्म जमा करवा सकते हैं या डाक द्वारा भेज सकते हैं। 5 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉलेजें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और ये रिक्त पद हैं, ये महाविद्यालय का नाम जहां आवेदन पत्र जमा करवाना है, इन कॉलेजों में आपको फॉर्म जमा करवाना है साहब। ये कॉलेज आप देख सकते हैं। और ये कॉलेजों में जो भर्ती है वो भर्ती आपको मैं बता दूं, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय कुंवारिया, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद। तो ये जो कुंवारिया, ये दोनों कॉलेज हैं ना, इनके जो फॉर्म हैं ये सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में जमा होंगे। और जो राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद है, इसका इसी कॉलेज में जमा होगा। फिर ये सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा और राजकीय महाविद्यालय खमनोर, इन दोनों का जो फॉर्म जमा होगा कॉलेजों का वो इसमें होगा, सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में, ठीक है साहब। राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा, इसमें भी फॉर्म जमा होगा, यहाँ पे भर्ती निकली है। फिर अगली है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, और एक है राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम, इन दोनों का फॉर्म इस कॉलेज में जमा होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, ठीक साहब। राजकीय महाविद्यालय आमेट, इसमें भी फॉर्म जमा होगा, भर्ती है। राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, इसमें भी फॉर्म जमा होगा, भर्ती निकली है। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़, इसमें भी फॉर्म जमा हो जाएगा, भर्ती निकली है। राजकीय महाविद्यालय रेल मगरा, इसमें भी फॉर्म जमा होगा, भर्ती निकली है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जैसे भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, ये सब के सब आप देख सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताई दी है, 5 फरवरी 2025 है साहब। 5 फरवरी तक आप शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इन कॉलेजों में जाके संपर्क कर लें, इनकी ईमेल आईडी वगैरह भी है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं साहब, ठीक है जी। अगली कॉलेज बताओ साहब, तीसरी जिला की, या देखो साहब MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा में भी कॉलेज में भर्ती निकली है। और ये कितनी कॉलेजें हैं? 18 कॉलेज यहाँ पर निकली हैं साहब। एक साथ 3 भर्तियां हैं 3 जिलों की, 18 कॉलेज यहाँ पर दी गई हैं, जिसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2025 है साहब। 7 फरवरी तक आप आराम से फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और ये टेलीग्राम पे आपको दिखाई देगा, इसको आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसमें देखो कॉलेजों के नाम, प्रताप सिंह राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, फिर ये और भी हैं शाहपुरा, और ये क्या क्या नाम है, गुलाबपुरा, यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा, आपको सही दिख जाएगा, नैनापुर की, हमीरगढ़ की, और भीलवाड़ा, और राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा, और ये क्या क्या दे रखे हैं इसमें नाम देखो, नावपुर वगैरह, ये भाई जहाजपुर है ना, ये सारे के सारे। सिंध में भी है,
त्रिपोलिया भी है, इनमें सब में जो है बिजोलिया है, इनमें सब में राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, इनमें भर्ती निकली है सब्जेक्ट इतिहास, हिंदी, साहित्य, अलग अलग हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट के पद खाली चल रहे हैं। तो आप उनमें आराम से यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर देख लेना, ये आराम से आपको मिल जाएगी साहब, इन्हीं में कॉलेजों में भर्ती निकली है। ठीक है, दूसरी चीज़ साहब स्कूल की भर्ती, तो स्कूल भर्ती की भी सूचना आएगी तो उसके बारे में भी हम आपको सूचना दे देंगे साहब। स्कूल भर्ती की सूचना अभी नहीं है, स्कूल सूचना आई थी पहले जब हमने वीडियो बना दी थी, अब दोबारा से स्कूल की भर्ती की सूचना मिलेगी तो तुरंत आपको बता देंगे साहब। इसकी 7 फरवरी 2025 शाम 4 बजे तक है भाई। ठीक है, आप अपनी अपनी कॉलेजों में जाकर के फॉर्म जमा करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है साहब। अगली जो कुछ खबर और भी हैं वो भी मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, ये है कोटा की 30 जनवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट। हजारों आवेदकों के 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं। बोर्ड नहीं बनने से 6 यूनिवर्सिटी में भर्तियां अटकी, फिर होंगे आवेदन। यानी कि बोर्ड नहीं बनने से 6 यूनिवर्सिटी में भर्तियां अटक चुकी हैं, फिर दोबारा से अब आवेदन करने पड़ सकते हैं। कोटा की खबर है, प्रदेश की यूनिवर्सिटी में 1 साल बाद भी बोर्ड नहीं बनने के कारण भर्तियां अटकी हुई हैं। ऐसी आधा दर्जन यूनिवर्सिटी हैं जहां भर्ती के लिए अब फिर से आवेदन करना होगा। पहले के आवेदकों के करीब 10 लाख रुपए फंसे पड़े हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में तो राजभवन से ही अनुमति नहीं मिली तो भर्ती स्थगित कर दी गई है। यहाँ कोटा यूनिवर्सिटी, कृषि महाविद्यालय और आरटीयू में भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। दोनों में हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं, इन्हें भी दोबारा आवेदन करने पड़ेंगे। आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी। भाई दोबारा से फार्म भरवाऊंगा तो नए सिरा से ही शुरू करेंगे, नया सिरा से शुरू करेंगे तो और भी खड़ा हो जाएगा फार्म भरवाड़ा कि भाई अब तो मैं भी फार्म भराऊंगा, मैं भी नेट सेट कर लिया। ठीक है साहब। कोटा के 3 विश्वविद्यालयों में वर्षों से 140 पद खाली, कुछ पद अशैक्षणिक भी हैं, कुछ तो नॉन टीएसपी हैं, वो कुछ तो टीचिंग, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हैं। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी में देखो, यहाँ पे 5 साल से अधिक का समय हो गया लेकिन स्थायी शिक्षक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में देखो, यहाँ पे 53 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, प्रोफेसर वगैरह, और ये सारे के सारे पद खाली चल रहे हैं अभी भी। और यहाँ कृषि विश्वविद्यालय देखो, यहाँ भी टीचिंग के कितने पद हैं, 71 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, यहाँ भी नियुक्ति बोर्ड की कमी से भर्ती पूरी नहीं हो सकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर, टीचिंग के 40 और नॉन टीचिंग के 54 पदों के लिए आवेदन लिए थे, लेकिन यहाँ भी इनकी अनुमति नहीं दी तो भर्ती पूरी नहीं हुई है। अभी केवल परीक्षा नियंत्रण के भरोसे पूरी यूनिवर्सिटी है, नियमित स्टाफ नहीं है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, यहाँ पर भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, यहाँ भी भर्तियाँ आएगी। महाराज सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, यहाँ भी 6 साल पहले अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए थे, इनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट शामिल है, लेकिन अभी तक 6 साल हो गए, भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। राजभवन, सरकार और AICTE नॉमिनी मिलकर बनता है बोर्ड। ये है पूरी की पूरी जानकारी भाई। इनमें भी अगर जैसे ही भर्तियों का कोई भी नोटिस आएगा या कोई भी सूचना मिलेगी तो हम आपके साथ में ज़रूर साझा कर देंगे। ये भर्तियां अटकी पड़ी हैं, दोबारा से आवेदन लेने का मन बना रहा है बोर्ड, तो दोबारा से आवेदन लेगा तो दोबारा से भर्ती भी जारी की जाएगी विज्ञप्ति। तो पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तीनों जिलों की मैंने भर्तियां बता दी हैं, उसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजस्थान का कोई भी कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि उसी जिले के कैंडिडेट को लेंगे, नहीं, ऑल राजस्थान के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।